नाम अभिषेक है और इस वीडियो में मैं आपको एडीपीओ या आप एपीओ बोल सकते हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगा और क्या रोल रहता है पब्लिक प्रोसिक्यूशन का किसी भी स्टेट में पुलिस के और कोर्ट के, जिसे आप न्यायालय बोलते हैं, उनके बीच सेतु का काम ये कैसे करती है इसके बारे में, और क्या पावर्स रहती हैं एक एडीपीओ की और इसके मेंबर्स की, एंड किस तरह से एक ये क्रूशियल रोल निभाती है किसी भी स्टेट में रिगार्डिंग एनी क्राइम। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप इन सभी का आंसर्स पाएंगे। ये शॉर्ट वीडियो रहेगी जिसमें आपको एक इंट्रो दूंगा। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे मैं टर्म्स यूज करूँगा उनको लेकर मैं अलग से वीडियोस लाता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं एमपी पब्लिक प्रोसिक्यूशन में असिस्टेंट ग्रेड 3 हूँ, इसलिए मैं अपने एज पर माई नॉलेज में जितनी मेरी नॉलेज है अभी तक मैंने गेन किया है, मैं आपको उस रिगार्डिंग अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगा और आप समझेंगे कितना क्रूशियल रोल एमपी पब्लिक प्रोसिक्यूशन या फिर प्रोसिक्यूशन किसी भी डिपार्टमेंट का प्ले करता है। तो दोस्तों, एडीपीओ या फिर आप प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो जो आपके वकील रहते हैं, प्राइवेट वकील रहते हैं, तो वो रहते हैं लॉयर्स, एडवोकेट्स। और अगर आप उसी को गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें जो कि पुलिस की मदद के लिए बनाई जाती है, तो वो वकील, वो प्रोसिक्यूटर्स, वो एडवोकेट्स रहते हैं प्रोसिक्यूटर्स। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि पुलिस के सलाहकार रहते हैं, उनके एडवाइजर रहते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भी केस हुआ, कोई भी क्राइम हुआ, अपराध हुआ, आपको ध्यान रखना है कि सिविल और क्रिमिनल दो टाइप के केसेस होते हैं। कोई भी केसेस, तो सिविल केसेस रहते हैं जैसे ज़मीन जायदाद वगैरह का है, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई अपराध घटित नहीं होता। लेकिन जैसे भी वहाँ पे अपराध घटित हो जाता है, अगर वहाँ पे कोई लड़ाई दंगा हो जाता है, किसी को गाली गलौज मारपीट कर दी जाती है, या फिर जहाँ पे अपराध इस तरह का छुपा होता है, वहाँ पे एडीपीओ का रोल आ जाता है, या बोल सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाता है वो। और इसकी ब्रांच जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वहाँ पे अभियोजन शाखा या फिर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट रहता है। तो अब दोस्तों, होता क्या है, जैसे कि कोई भी चालान बनता है, एफआईआर होती है, किसी भी केस दर्ज कराया जाता है, अगर वो क्रिमिनल केस है तो थाने पे तो आप एफआईआर वगैरह कराए, रोड पे कराए, यातायात का कराए, जैसा भी है, वो उसके बाद कोर्ट में जाता है। लेकिन कोर्ट में जाने से पहले वो क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेकिंग होती है एडीपीओ थ्रू, क्योंकि पुलिस का सबसे बड़ा हेड जो रहेगा, जो कि ग्राउंड पे तो काम पुलिस कर रही है, लेकिन उस अपराधी को, जो अपराध किया है, उसे सजा देकर जो विक्टिम पीड़ित है उसे न्याय दिलाने का काम एडीपीओ का ही होता है। तो एडीपीओ उस मामले को देखती है, समझती है, एनालिसिस करती है कि मामला सही है कि गलत है, और उस हिसाब से आगे प्रोसीडिंग्स कोर्ट में होती है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक एरिया है, चलिए मैं मान लेता हूँ देवसर एक क्षेत्र है, देवसर एरिया है। यहाँ पे देवसर क्षेत्र में जितना भी इसके रिगार्डिंग इसका एरिया आता है, तो वहाँ पे अगर कोई भी अपराध घटित होता है, गाली गलौज, मारपीट या बड़े बड़े जैसे भी केसेस हैं जहाँ पे अपराध घटित हो, तो वहाँ पे दोस्तों ये केस अगर थाने पे पहुँचता है, तो थाने से वो कोर्ट जब जाएगा, क्योंकि आपको पता है 24 घंटे से ज़्यादा किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, या फिर कोई भी अगर केस है, एफआईआर हुआ है, तो उस पर आपको कोई ना कोई एक्शन लेना ही होता है। तो उस थाने से वो मामला जाएगा कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले जाएगा अभियोजन शाखा में, क्योंकि ऐसा भी होता है कि उसमें कोई खामी हो रही हो, उसमें जो आर्टिकल्स, सेक्शंस, जो भी धाराएं लग रही हैं वो सही हैं, वैलिड हैं, कहीं कम तो नहीं है, फिर कोई गलत तो नहीं लगी है। ये मामले की सही तहकीकात, सही जानकारी एक एडीपीओ को होती है। तो एडीपीओ काफ़ी विद्वान आदमी रहते हैं, काफ़ी विद्वान लोग रहते हैं, जो कि पुलिस की मदद के लिए पुलिस के एडवाइज़र, पुलिस के ऑफिसर ही होते हैं। एक्चुअल में प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट रहता है वो पुलिस का ही रहता है, और ये बैठता है कोर्ट में पुलिस का हेल्प के लिए।
तो दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं कि और क्या काम रहते हैं। अब जैसे मैंने बताया तो सारी प्रोसीडिंग्स रहती है। देन जो लॉयर का काम रहता है, जो क्रिमिनल लॉयर रहेगा बिहाफ एक्यूज्ड, वो बचाएगा, लेकिन जो विक्टिम की तरफ से रहेंगे वो प्रोसिक्यूटर रहते हैं। तो प्रोसिक्यूटर का उद्देश्य रहता है कि क्रिमिनल को, अपराधी को सजा देना, ताकि क्षेत्र में, राज्य में न्याय व्यवस्था बनी रहे। उसके अलावा एडीपीओ अपने अजीत सर हैं, ये देवसर से हैं, और इन्होंने होशंगाबाद पुलिस को इन्होंने ट्रेन किया था, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी थी रिगार्डिंग कोविड-19, एक वेबिनार किया, और पुलिस को एक गाइड करते हैं, बताते हैं कि क्या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, क्या उनके अधिकार रहते हैं, क्या उनकी पावर्स रहती हैं रिगार्डिंग वेरियस सिचुएशंस। तो ये सारी भी चीज़ें एक एडीपीओ इनको गाइड करता है, इनको एडवाइस करता है। तो लाइक कभी आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ है, जितनी तरह की फोर्सेस बनाई जाती हैं उनको भी प्रशिक्षण देना कानून के दायरे में, वो भी एडीपीओ ही काम करते हैं। राज्य में किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल केस रहे, क्रिमिनल एक्टिविटी रहे, उसके रिगार्डिंग जो भी फॉर्मेट मसौदा तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसमें भी एडीपीओ का एक क्रूशियल रोल रहता है। तो जून पिछले महीने 2020 में ही अजीत सर ने होशंगाबाद पुलिस को ट्रेन किया, उनको गाइड किया, उनको इन सेक्शंस के बारे में, इन लॉ के बारे में और इन वेरियस प्रबंधन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने गाइडेंस दिया। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस जो ग्राउंड पे वर्क करती है उसका सही इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट में या फिर उनको एडवाइजरी जो देती है वो प्रोसिक्यूटर द्वारा ही दिया जाता है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट द्वारा ही दिया जाता है। तो दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल साइट है और इसमें वेरियस टाइप के और भी फैक्ट्स हैं, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि 1988 में ये डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट से अलग करके बनाया गया था। असल में पुलिस डिपार्टमेंट ही है जो कि उनको एडवाइस करता है, उनको सही रास्ता दिखाता है कि आप किस तरह से किसी भी विक्टिम को न्याय दिलाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों मैं आपको बेसिक इन ब्रीफ समझा पाया हूँगा कि प्रोसिक्यूशन क्या होता है, ये डिपार्टमेंट कैसा है एंड क्या रोल रहता है किसी भी एडीपीओ का, प्रोसिक्यूटर का, व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल केस। तो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में और बात करूँगा और इसके फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स लॉट गाइस।